बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और बिग बॉस में अभी अगर आप किसी को मिस करेंगे तो वो है मनोज तिवारी, क्योंकि मनोज तिवारी का साथ अभी तक बहुत लंबा हो गया था। स्ट्रांग कंटेस्टेंट माना जा रहा था उन्हें, और ये भी माना जा रहा था कि बहुत मुमकिन है, हो सकता है टॉप 3 में मनोज तिवारी का नाम भी शुमार हो। लेकिन मनोज तिवारी बिग बॉस के घर से बाहर हो गए हैं। कैसे ये सब हुआ, खुद मनोज तिवारी इस पर क्या सोचते हैं, इन तमाम बातों के जवाब आपको वो खुद देंगे, क्योंकि मनोज तिवारी मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज भैया, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। थैंक यू प्रवीण भैया, और आपके लाइव लिंका के सभी लोगों को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अभी मैं पूछता आपको कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो आपने एक छोटी सी लाइन में इसका जवाब दे दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत से ये मेरी कोई अपनी निजी राय नहीं है, मैं आपको सचमुच बता रहा हूं कि दर्शकों की भी ये राय थी कि मनोज तिवारी टॉप 3 में होंगे, या हो सकता है विनर्स की दौड़ में सबसे आगे वो दिखाई दें। एक तो मैं पिछले 2 हफ्ते से बहुत स्ट्रेस में था। मुझे लग रहा था कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि बिग बॉस के घर में बहुत कड़ा टेस्ट है इंसान का। तो इसलिए मुझे बाहर आने का कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन मैं जिसके सामने में वोट के मामले में हराया गया, वो मुझे पच नहीं रहा है। कैसे, मतलब इसको खुल के बताइए थोड़ा सा। अब मुझे नहीं लगता कि अस्मित को हिंदुस्तान इतना पसंद करता होगा कि वो उसको इतना वोट करके बचा लिया होगा। अगर मैं फैन फॉलोइंग की बात करूं और बहुत सारे लोगों की बात करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं, मनोज तिवारी को एक बहुत बड़ा तबका है आपकी फिल्मों के लिए। और बिग बॉस में अभी तक जो आप जिस तरीके से आप रहे, विवादों से बहुत ज्यादा परे, गाली गलौज से बहुत ज्यादा परे, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि लोग आपको पसंद करेंगे। फिर लोग क्यों आपको पसंद नहीं कर रहे? क्या आपको लग रहा है वोटिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है या कोई और मसला? अब मुझे लगता है कि अब बिग बॉस को भी हो सकता है कि अच्छा न लगा हो मनोज तिवारी का अब ज्यादा रहना। हो सकता है अस्मित का रहना ज्यादा जरूरी हो, तो बिग बॉस जैसा चाहेंगे वैसे ही करेंगे हम लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि जनता तय नहीं करती है, बिग बॉस तय करते हैं कौन रहेगा नहीं रहेगा? मुझे वोटिंग जैसे आई है उस पर डाउट है। हाँ, ये तो लग ही रहा था, क्योंकि अगर अश्मित पटेल निकल जाते हैं तो वीना मलिक का क्या होता, और वीना मलिक और अश्मित की जोड़ी का क्या होता? अब वो जोड़ी आपके साथ जमती नहीं। मैंने अपना डाउट आपसे शेयर कर लिया है, और आज की डेट में मैं इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। समय आएगा तो बोलूंगा। अच्छा, ये बताइए कि जब आप शो करते हैं, या आपने बहुत लंबा समय, काफी सारे कंटेस्टेंट हैं जो आपके साथी बने, दोस्त बने, वो लोग कब बहुत देर पहले बाहर हो चुके हैं, बहुत दिन पहले बाहर हो चुके हैं। अभी बड़ा लंबा सफर तय करने के बाद आप बाहर हुए हैं। क्या आपको लगता है ये एहसास थोड़ा देर से होता है, या खुद जब ठोकर खाते हैं तब ये एहसास होता है कि यहाँ पर सब गड़बड़ झाला चल रहा है? ये तो सही है, क्योंकि बिग बॉस के घर में न किसी को आप जल्दी पहचान नहीं सकते हैं। और शुरू में सब लोग एक दूसरे से बहुत मीठे होते हैं, स्वीट रहते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे न जैसे वो पास आते जाता है, सबकी असली प्लानिंग दिखने लगती है। कोई झूठ मूठ का प्यार कर रहा है, कोई झूठ मूठ का झगड़ा कर रहा है, कोई किसी से झगड़ा करके किसी से दोस्ती कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको लगे कि हाँ इनका झगड़ा हो गया इसलिए मेरे दोस्त हो सकते हैं। तो ये सब चीजें मैंने देखी हैं। मेरे लिए 62 दिन का सफर यादगार है। उसमें मैंने बहुत कुछ प्रवीण भाई सीखा भी है, और मैंने जो कुछ भी किया मैं नेचुरल किया हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहने की कोशिश किया। क्या आप लोगों को पहचान पाए? आपको लगता है कि यहाँ पर आपका भी परीक्षण हुआ कि लोगों को पहचानने के मामले में आप कच्चे रह गए? हाँ, ऐसा तो हुआ है। कौन कौन है वो लोग? एक तो मैं जी श्वेता तिवारी को भी नहीं पहचान पाया अच्छी तरह से।
क्योंकि वो मुझे दोस्त कहती थी, और जब अस्मित ने उनके खिलाफ मैंने उनकी बुराई की, ऐसा अस्मित ने जब रिपोर्ट किया, तो श्वेता ने हमसे बात करना भी उचित नहीं समझा। तो अब जबकि मैं उनके सामने अस्मित को गले लगा के बोल रहा था, अस्मित आप तुम बहुत अच्छे लड़के हो यार, तब भी श्वेता हमसे पूछती कि तुम तो इसको अच्छा बोल रहे हो, ये तेरे लिए बहुत बुरा बोल रहा है। तो मैं बड़ा सोचने लगा कि श्वेता ने ऐसा क्यों किया। जी, लेकिन ये जो वोटिंग वगैरह हुई थी अभी, तो आपने जब आप जब बाहर निकले तब आपको और चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारी चीजें घर में रहते हुए साफ पता नहीं चल पाती हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद तो आपको सब पता होता है, किसने आपके खिलाफ वोटिंग की, किसने आपके खिलाफ वोटिंग नहीं की। तो आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि कौन आपके साथ था, या आपको अभी भी लगता है कि श्वेता आपके खिलाफ थी? नहीं, मुझे पता चला बाहर आके कि मुझे नॉमिनेट सीमा ने किया था। जी, ये सवाल इसीलिए किया। लेकिन मेरा प्रॉब्लम इससे नहीं था कि नॉमिनेट किसने किया, मैं तो खुद बाहर आना चाहता था। मेरा प्रॉब्लम श्वेता से मैं नाराजगी इसलिए हुई कि जब श्वेता हमसे बात करना बंद की, अस्मित हमसे सिंपैथी जताया, हमको थोड़ा उकसाया, और फिर जाके श्वेता को कुछ बताया। उस समय श्वेता को हमारे खिलाफ एक्शन लेने से पहले हमसे पूछना चाहिए, क्या मनोज तिवारी तुमने ऐसा बोला है? वहां मैं बहुत व्यथित हो गया। अच्छा, मैं ये नहीं बोलता कि श्वेता गलत है और श्वेता बुरी है, लेकिन श्वेता अगर दोस्ती निभाना चाहती, दुनिया के किसी व्यक्ति की दोस्ती हो, अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ लो, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा। हमने देखा अंदर बाहर का खेल बहुत यहाँ पर खेला गया। बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, समीर, सारा, ये सब लोग बाहर गए, फिर इनको अंदर बुला लिया गया, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई। हमने ये भी देखा कि कोशिश ये की जा रही थी कैसे ज्यादा से ज्यादा मसाला लगाया जा सके। एक बड़ा आश्चर्य होता है, आप वहां पर क्या कर रहे थे? क्योंकि सारे के सारे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो किसी का एमएमएस आया हुआ है, तो किसी की बड़ी खतरनाक हिस्ट्री रही है, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहा है। आप कैसे सिलेक्ट कर लिए गए इस पूरी लीग में? अब मुझे तो लगता है कि मैं कहीं न कहीं भोजपुरी का जो ये दौर है, उसमें मेरा अच्छा इमेज है कि मनोज का भी एक थोड़ा योगदान रहा है, तो इस नाते हमको पसंद किया गया हो। ये नहीं लग रहा था आपको कि इतने सारे कंट्रोवर्शियल लोगों के बीच में लोग आप में भी कुछ ना कुछ तलाशना शुरू कर देंगे? अंदर जाने के बाद पता चला कि मुझ में कुछ खोजा जा रहा है, और कुछ कोशिशें भी की गई कि हम भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी हरकत करें जिससे कि थोड़ा शो और इंटरेस्टिंग बने। लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टलेस आदमी हूं, तो उदासी रहा हमेशा। हाँ, मुझे जब खली आया तो बहुत खुशी हुई, पैमेला आई तो बहुत खुशी हुई। मैं उसमें जितना एंटरटेन कर सकता था किया। इसको अभी ये आखिरी दौर में जहां कहीं भी पूरा मामला पहुंच चुका था, वहां भी आप उम्मीद कर रहे थे कि इसको जीता जाए, अब कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लिया जाए? मुझे बृहस्पतिवार की रात में ये फीलिंग आई, लेकिन तब तक मामला मेरे हाथ से जा चुका था। पर एक मुझे बड़ा में बने रहने के लिए प्रवीण जी उस शो में बने रहने के लिए प्रवीण भैया, मेरी इच्छा जगी है, और ये 2 तारीख की रात 10:40 पे। अच्छा, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। रिश्ते आपको क्या, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में भी देखा है, परेशानियां रिश्तों में भी देखी, हम सब देखते हैं, और आपके जीवन में भी आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे। आपको लगता है क्या ये जो टेलीविजन के कंपटीशन वाले रिश्ते होते हैं, ये यहाँ पर जो हम रिश्ते बनाते हैं, इसको असल जिंदगी के रिश्तों पर कहीं भी रख सकते हैं, या उनकी बराबरी पे कहीं रख सकते हैं? यहाँ पर आपकी उस कसौटी की परख होती है? मुझे लगता है कि होती तो नहीं है, क्योंकि वो शो है, शो के अंदर जो भी व्यवहार कर रहा है अपने को बचाने के लिए, एक इनाम राशि है, उसको जीतने के लिए, ज्यादा से ज्यादा दिन तक हिंदुस्तान के सामने रहने के लिए हो सकता है।
और वहां की चीजों को याद नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन जब कुछ दोस्त बहुत आपस में पहले से एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हो और अचानक कुछ ऐसी चीज आती है तो कभी कभी याद भी रह जाती है। प्रवीण भैया, गाना वाना तो नहीं भूल गए आप वहां जाकर? भूल गया था, याद कर रहा हूं सब। एकाध याद करके सुना दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा ये जो गमगीन आपका चेहरा दिख रहा है, बहुत धीमे धीमे बातचीत थकान के बाद आपकी लग रही है, इसमें थोड़ी रफ्तार आ जाएगी। एक गाना मैं आने के लिए गा रहा हूं, वो आपके साथ भी गाऊंगा। जी जी। कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। अब मनोज तिवारी ये गाना क्यों गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, उनको क्यों लगता है कि वो होशियारी नहीं सीख पाए, ऐसे कई सवाल हैं जो दर्शकों के जहन में होंगे। और वो कौन थे जिनकी वजह से वो बाहर हुए, और क्या उन्हें ऐसा विश्वास था कि उनके साथ ऐसा ये लोग कर सकते हैं? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब के साथ हम लौटते हैं, लेकिन उससे पहले लेना है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मनोज भैया घर से बाहर हुए, कौन इसके लिए जिम्मेदार था और उस पर वो खुद क्या कहते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद।